30वां अध्याय ज्ञानोपदेश। वायुदेव बोले, हे मुनियों, सज्जनों को सिर्फ भगवान शिव से ही प्रीति रखनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं। भगवान शिव तो सर्वज्ञाता हैं। उनका अनादर करने वाले मनुष्य को संसार में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम परमात्मा की साकार व निराकार मूर्ति दोनों की आराधना करते हैं, परंतु निराकार मूर्ति का ध्यान नहीं किया जा सकता। इसलिए शिव मूर्ति उसका साकार शिव रूप है। साधना के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मूर्ति का चेतन रूप परमात्मा है, जो अगाध श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाले हैं। आत्मा को सांसारिक मोह माया से शिव तत्व ही मुक्त कराता है। सुख दुख तो कर्मों का फल है। ज्ञान द्वारा ही इंद्रियों का निग्रह होता है तथा भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। आराधना साहस में वृद्धि करती है। ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च माना गया है और सभी को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने आराध्य का सदा पूजन करना चाहिए। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के संयोग से आत्मा शुद्ध हो जाती है। अज्ञानी भगवान शिव की भक्ति करके अपनी आत्मा के अंधकार को दूर करते हैं। भगवान शिव की प्रेम रूपी लौ मनुष्य को शिव रूप कर देती है। क्षमा, चतुरता, मित्रता के संयोग से मानसिक वृद्धि गुण और दोष का कारण होती है। संसार से मुक्ति की कामना करने वाले अनुग्रह को अपनाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। वे अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। जीव इस संसार में परतंत्र होकर अनेक दुखों को भोगता है, परंतु शिव की कृपा से ही वह स्वतंत्र हो जाता है। जीवात्मा तो अजर अमर है। सुकर्म और कुकर्म दो प्रकार के कार्य हैं, जो जीवन को श्रेष्ठ या निकृष्ट बनाते हैं। माया मोह में फंसकर प्राणी हिरण की तरह इधर उधर भटकता रहता है। शरीर में सबसे ऊपर परमात्मा, मध्य में अंतरात्मा और अधोभाग में आत्मा का निवास होता है। इसी प्रकार भगवान शिव सबसे ऊपर, मध्य में ब्रह्मा और नीचे श्री हरि विष्णु का निवास है। भगवान शिव को अंतरात्मा भी माना जाता है, क्योंकि वे सर्वत्र विद्यमान हैं। अच्छे कर्मों द्वारा उच्च योनि तथा बुरे कर्मों द्वारा निम्न योनि की प्राप्ति होती है। सत्व, रज तथा तम गुण त्रिगुणात्मक योनि प्रदान करने वाले हैं। देवादिदेव महादेव जी समस्त गुणों के स्वामी, सगुण, निर्गुण, मूर्ति व सच्चिदानंद रूप हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। मनुष्य तो सदा माया से घिरा रहता है। परमेश्वर शिव की कृपा ही उसे आवागमन के इस चक्र से मुक्ति दिलाती है। उनके नाम उच्चारण से ही सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है। सब दुखों का
नाश हो जाता है। माया से दूर होकर वह शिव कृपा को पा लेता है। अज्ञानी मनुष्य शिव जी को ईश्वर नहीं मानता और अपना सारा जीवन खो देता है। इसलिए मनुष्य को सदा त्रिलोकीनाथ शिव जी की भक्ति में डूबे रहना चाहिए।